क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस पार्ट 9 वैश्वीकरण। सबसे पहले प्रश्न आ जाएगा, वैश्वीकरण किसे कहते हैं? वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण का अर्थ है प्रवाह। प्रवाह एक प्रकार से नहीं, कई प्रकार के हो सकता है। जैसे विचारों का एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाना, वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाना, पूंजी का एक देश से कई देशों में पहुंच जाना, आजीविका कमाने के लिए लोगों का एक देश से कई देशों में, कई राज्यों में पहुंच जाना, ये सारा प्रवाह है। लेकिन इसी को ही जो है प्रवाह को वैश्वीकरण कहते हैं। हमने अभी देखा प्रवाह वस्तुओं का, विचारों का, पूंजी का, लोगों का एक देश या एक स्थान दूसरे स्थानों पर देशों में पहुंच जाना, और इसी को जो है प्रवाह और प्रवाह को जो है वैश्वीकरण कहते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि वैश्वीकरण के राजनीतिक और आर्थिक परिणाम होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वैश्वीकरण बहुआयामी अवधारणा है, इसलिए वैश्वीकरण के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व अन्य प्रभाव होते हैं। यही सभी इसी को जो आप वैश्वीकरण कह देते हैं। तो अब अगला जो प्रश्न आप देखते हैं, वैश्वीकरण के कारण क्या है? वैश्वीकरण के महत्वपूर्ण कारणों का वर्णन करो। तो वैश्वीकरण अभी हम पीछे देख के आए हैं कि विचार एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाना, वस्तुओं का पहुंच जाना, पूंजी का पहुंच जाना, लोगों का पहुंच जाना, ये सारा कैसे हो पाया है? कैसे हो पाया? इसका कारण क्या है? जैसे अब हम देखते हैं दूसरे देशों की वस्तुएं भारत में अनेक प्रकार की हमें भी मिल जाती हैं, भारत की वस्तुएं दूसरे देशों में मिल जाती हैं। ये सारा कैसे हो पाया है? इसका महत्वपूर्ण कारण क्या है? यही क्या कारण है? टेक्नोलॉजी अर्थात उन्नत प्रौद्योगिकी। इस कारण से जो है ये सब कुछ हो पाया है। ये जो है टेक्नोलॉजी जो है अर्थात उन्नत प्रौद्योगिकी की है, ये महत्वपूर्ण इसका कारण है टेक्नोलॉजी। तो ये जो टेक्नोलॉजी आज देखते हैं काफ़ी उन्नत है, और इससे फिर क्या क्या हमने देखा कि आज इस टेक्नोलॉजी के कारण हमें पता लगता है कि मान ली अमेरिका में या जापान में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, अन्य किसी भी देश में कोई घटना घटती है, ये नहीं अभी उसी जिस देश में घटना घटी उसी देश में उसका प्रभाव है, नहीं, पूरे विश्व में उसका प्रभाव होता है। क्यों? पूरा विश्व आज जो है टेक्नोलॉजी के कारण पूरा विश्व जुड़ चुका है। इसलिए ये कहा जाता है कि आज जो है विश्व एक वैश्विक ग्राम बन चुका है। तो ये जो एक महत्वपूर्ण कारण है। तो हमने अब देखा कि अगले महत्वपूर्ण कारण क्या है? टेक्नोलॉजी के कारण महत्वपूर्ण और क्या क्या कारण बने हैं? टेलीग्राफ है, टेलीफोन है, माइक्रोचिप है, इंटरनेट है। इनकी आविष्कार के बाद, इनकी खोजों के बाद हमने ये देखा कि पूरा विश्व आपस में जुड़ चुका है, और सूचना के क्षेत्र में अनेक तकनीकी रूप से अनेक क्रांति आ चुकी है। सूचना के क्षेत्र में अनेक प्रकार की क्रांति आ चुकी है। तो ये सारा कैसे हो पाया है? हमने देखा कि वैश्वीकरण के कारण, ये सब वैश्वीकरण के कारण हो पाया है। तो वैश्वीकरण की ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो आप टेलीफोन देख रहे हैं, माइक्रोग्राफ देख रहे हैं, या माइक्रोचिप टेलीग्राफ देख रहे हैं, माइक्रोचिप देख रहे हैं, इंटरनेट देख रहे हैं, ये सारा जो है टेक्नोलॉजी के कारण हो पाया है, अर्थात उन्नत प्रौद्योगिकी के कारण हो पाया है। इसलिए जो है ये महत्वपूर्ण है, और इन्हीं के कारण जो है वैश्वीकरण हो पाया है। अब हम देखते हैं कि जो है मान लो टेलीफोन है, तो टेलीफोन हम यदि जो है यहाँ पर बैठे बैठे दूसरे देश में, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, किसी देश में हम यदि कोई फ़ोन करते हैं, चंद सेकंडों के अंदर हम जो है अपने वहाँ विचार पहुँचा सकते हैं।
यदि जो है इसके द्वारा हम कोई मैसेज भेजते हैं, चंद सेकंडों में जो हमारा मैसेज चला जाएगा, हमारे विचार वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन पहले तो ऐसा नहीं था ना। ये टेक्नोलॉजी के आविष्कारों के बारे खोजों के कारण जो है टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तभी तो ये हो पाया है और तभी जो है वैश्वीकरण हो पाया है। नहीं तो वैश्वीकरण अब जो आप यदि हम आज 30-40 साल पीछे जाएं, पहले ऐसा था ही नहीं। पहले जो हम जो है चिट्ठी लिखते थे, अर्थात जिसको पत्र कहते वो लिखते थे, और वो जो है मान लिया मारा जाता था, काफ़ी समय लग जाता था पहुँचने में भी, और यदि वो सूचना पहुँचती थी नहीं पहुँचती थी, और वो विचार जो है पूरे पहुँच भी नहीं पाते थे। और आज जो हम चंद सेकंडों में पहुँचा देते हैं। तो ये जो है तभी, और उस समय ऐसा वैश्वीकरण कहाँ था। यदि इनकी खोज हुई है और जो है टेक्नोलॉजी आज आई है, तभी वैश्वीकरण हो पाया है। तो इसलिए महत्वपूर्ण जो है ये वैश्वीकरण के कारण है। अब इंटरनेट से देखते हैं, इंटरनेट से जो है दूसरे देशों में कोई भी जो कार्य होता है हम यहाँ पर पूर्ण देख लेते हैं। यदि जो है दूसरे देश की वस्तु आती है, वो जो है इंटरनेट से द्वारा हम जो है उन्हें पता लग जाता है कौन कौन सी हमारी वस्तु आई हुई है यहाँ पर, हमारा जो व्यापार किस प्रकार से चल रहा है, पूरा जो है विश्व एक दूसरे परिवहन के साधनों से कैसे जुड़ा हुआ है। आज हम जो है मान ले, पहले हम पुराने समय में देखें, यदि हम किसी देश में जाते तो जाने की सोच भी नहीं सकते थे। आज जो है हम यदि जाते हैं तो कितनी जल्दी पहुंच जाते हैं, कुछ ही घंटों में जो है हम अपने देश से दूसरे देश में पहुंच जाते हैं, या दूसरे देश के जो लोग हैं हमारे देश में बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो ये सारा कारण जो है इसी टेक्नोलॉजी की खोज, टेक्नोलॉजी कारण हो पाया है, जो है इंटरनेट के कारण, इनके कारण हो पाया है। अब ये जो है इनके कारण हो पाया है, परिवहन के साधन जो है आज इनके कारण जो हम एक दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। तो यही तो वैश्वीकरण है। यदि इसी को हम वैश्वीकरण, ये महत्वपूर्ण जो है वैश्वीकरण के जो है कारण है। अब हम देखते हैं जो पर्यावरण है, इस पर्यावरण में जो है ये वैश्वीकरण का जो वैश्वीकरण की जो समस्या है, पर्यावरण के कारण जो वैश्वीकरण की बड़ी समस्या आ रही है। किस तरह पर देखते हैं, जिस तरह मान ली सुनामी आ जाती है, जो है मान ले, और इस प्रकार की अनेक प्रकार की कोई समस्या आ जाती है, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत होती है। तो यदि जो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग होगा, तो यदि जो है पर्यावरण की जल परिवर्तन की समस्या ये, या जो है मान लो सुनामी की प्रकार की कोई समस्या है, तो ये तभी हो पाता है जब जो हम ये समस्या, तभी वैश्वीकरण की समस्या हल हो पाती है जब जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय पहले सहयोग हो नहीं सकता था, आज सहयोग हो जाता है। क्यों हो जाता है सहयोग? क्योंकि वैश्वीकरण हो पाया है। वैश्वीकरण इन कारणों से जो वैश्वीकरण हो गया है, तो इसलिए जो है हम एक दूसरे, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी हो जाता है। तो ये जो है वैश्वीकरण के महत्वपूर्ण हमारे कारण हैं। और इसी के कारण से जो है आज हम देखते हैं लोग जो है ना घर बैठे बैठे विदेशों में जो कार्य, विदेशों के कार्य कर रहे हैं। तो ये सारा क्यों हो पाया है? वैश्वीकरण के कारण हो पाया है। नहीं तो जो इतने रोजगार भी नहीं मिल पाते हमारे को। तो ये सारा जो है वैश्वीकरण के महत्वपूर्ण कारण है। इनको जो आप अभी देखें, जैसे जो है टेक्नोलॉजी है, या जो है हमारा टेलीफोन है, टेलीग्राफ है, माइक्रोचिप है, इंटरनेट है, तो ये जो है इसके महत्वपूर्ण जो है कारण हैं, जो हमारे वैश्वीकरण के कारण महत्वपूर्ण कारण हैं। अगला के प्रश्न और देख लेते हैं, वैश्वीकरण के कुछ उदाहरण बताओ। भाई वैश्वीकरण के क्या क्या उदाहरण हैं? भाई हमें पता तो लगे इन उदाहरणों से जो वैश्वीकरण हो पाया है, नहीं उदाहरणों से ही पता लगेगा। तो वैश्वीकरण के उदाहरण क्या है? तो पहला हम उदाहरण देखते हैं, विदेशी वस्तुओं की, भारत में भिन्न भिन्न विदेशी वस्तुओं को उपलब्धता अर्थात मिल जाना। तो आप ये देख रहे हैं जो महत्वपूर्ण वैश्वीकरण का कारण क्या है, जो दूसरे देशों की वस्तुएं हैं, चाहे चीन है, कोरिया है, अमेरिका है, जापान है, इन देशों की, इनके अलावा और भी जो देश हैं, उन देशों की भारत में अनेक वस्तुओं की उपलब्धता है। अर्थात उनकी जो चीज़ें हमारे को उन वस्तु मिलती हैं। तो हम किसी दुकान पर चल जाएं, या जो हम मान लें कोई टेलीफोन खरीदना है, तो हमें पता लग जाएगा ये चीन का है, कोरिया का है, वहाँ का टेलीफोन है। तो या जो है कोई हमें कोई टीवी खरीदना है, वॉशिंग मशीन खरीदनी है, अन्य सामान कोई भी चीज़ खरीदना है, तो विदेशी वस्तुओं का भारत में हमें जो है उपलब्धता मिल जाती हैं वो चीज़ें। तो ये सारा इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है, क्योंकि वैश्वीकरण के कारण जो है हमें यहाँ पर मिल रही है। अब अपन ये ना सोचें कि विदेशी वस्तुओं की यहाँ जो है भारत में मिलती है, नहीं, भारत की भी जो विदेशों में जो है दूसरे देशों में जो चीज़ें मिलती हैं, वस्तु मिलती हैं, तो जो भारत की जो दूसरे देशों में मिलती है, ये किस कारण से हो पाया है? ये भी वैश्वीकरण के कारण हो पाया है। महत्वपूर्ण उदाहरण है ये वैश्वीकरण का।
तो ये जो है महत्वपूर्ण वैश्वीकरण का उदाहरण है। अगला देखते हैं वैश्वीकरण का उदाहरण जो है, अगला वैश्वीकरण का उदाहरण कौन सा है महत्वपूर्ण। अगला हम देखते हैं युवाओं के जो है भिन्न भिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर। हमने देखा कि जो है इसका महत्वपूर्ण उदाहरण क्या है, जो नए नए जो है लोगों, हमारे जो युवा हैं उनको रोजगार के अलग नए नए अवसर मिलते हैं। जैसे हम देखें कि इंटरनेट के द्वारा जो है घर बैठे बैठे जो है इनको रोजगार मिल जाते हैं, और जो है कॉल सेंटर में जो है ये कार्य करते हैं। इसके अलावा और भी अनेक प्रकार के जो है कार्य कर सकते हैं। यदि जो है मान ले कि इनकी वैश्वीकरण ना होता या जो है टेक्नोलॉजी की खोज ना हो पाती, तो इनको जो है ये इतने भिन्न भिन्न प्रकार के इस प्रकार के ज़्यादा जो आज रोजगार युवाओं को मिल रहा है ये ना मिल पाती। तो ये जो है महत्वपूर्ण जो है उदाहरण है, जो अनेक प्रकार के जो है इनको रोजगार मिलते हैं। अगला हम देखते हैं कि जो है भारतीय जो है ये अमेरिका के समय कैलेंडर के समय के अनुसार जो है कार्य करना। तो जो भारत के लोग हैं अमेरिका के जो समय का कैलेंडर है, जो अमेरिका की समय है, जो अमेरिका का कैलेंडर जो है उसके समय के अनुसार जो है कार्य करते हैं। जैसे हमने देखा जो है अमेरिका के जो वहाँ सेवा प्रदान जो करते हैं घर बैठे बैठे अमेरिका के समय के अनुसार कार्य करते हैं। मान लें कि यहाँ पर दिन है, वहाँ पर रात है, तो रात के हिसाब से जो है कार्य करते हैं वो। जब मान ले कि वहाँ पर छुट्टी, जो अमेरिका के अंदर जो छुट्टी होती है या दूसरे देशों में जो कार्य करते हैं तो उसमें जो छुट्टी होती है उसी हिसाब से उनकी छुट्टी होती है। ऐसा नहीं है भाई भारत में मान ले त्यौहार हैं या संडे है, इतवार है तो यहाँ पर छुट्टी हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो यदि जो है अमेरिका या अन्य देशों के अनुसार वो सेवा प्रदान करते हैं, उन देशों के अनुसार उनके कैलेंडर के अनुसार, तो जो है उनके हिसाब से उनको चलना पड़ता है। उनकी जो छुट्टी होती है तो भारत के लोगों की इसी तरह जो है छुट्टी होते हैं, उनके अनुसार छुट्टी होती है, भारत के अनुसार उनकी छुट्टी नहीं होती। तो जो है ये भी जो और उन वहाँ के दूसरे देशों के हिसाब से जो है वो उन ग्राहकों से बात करते हैं। मान लें कॉल सेंटर में, वो इंटरनेशनल कॉल सेंटर में जो काम करते हैं तो वो जो कार्य इंटरनेशनल कॉल सेंटर में जो कार्य करेंगे वो अमेरिका या दूसरे देशों के अनुसार करेंगे, भारत के अनुसार जो है वो सेवा प्रदान नहीं करेंगे। तो उनके अनुसार करेंगे तो उनकी छुट्टी भी जो है उनके अनुसार होगी। तो ये भी जो है इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो अगला महत्वपूर्ण हम जो उदाहरण देखते हैं, जो यदि भारत किसानों की जो है फसलें खराब हो जाती हैं तो कुछ किसान जो है आत्महत्या कर लेते हैं। तो उनका क्या कारण है, क्यों कर लेते हैं? उन्होंने जो बीज खरीदे थे ना वो विदेशी कंपनियों के बीज खरीदे थे, विदेशी जी। अब जो दूसरी कंपनियों के यहाँ जो है दूसरे देशों के यहाँ पर बीज आए हुए हैं तो उन्होंने ये सोच लिया था भाई अच्छे बीज हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी, बहुराष्ट्रीय कंपनियां मान ले जो विदेशी कंपनियां कई देशों में जो खुल जाती हैं कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। तो जो है वो उनके जो बीज खरीद लिए थे तो बीज खरीदने से उनकी फसलें खराब हो गई थी। तो जो है फसलें खराब हो तो उसके कारण जो है अब ये मान ले ये वैश्वीकरण ना होता, ये टेक्नोलॉजी इतनी जो है उन्नत ना होती तो जो है उनके बीज यहाँ पर आने नहीं थे, ना वो खरीदते भारत के जो बीज खरीदते। तो अब उनके बीज खरीदे हैं तो जो है उनके कारण हमने देखा, हमें पता भी नहीं लग पाया किसानों को भाई बीज कैसे हैं। वो बीज जो है खराब निकले जिससे जो उनकी फसलें खराब हो जाती। तो ज़्यादा खराब होने के कारण कुछ किसान जो है सहन ना कर पाने के कारण जो है आत्महत्या कर लेते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि जो भारत के व्यापारी हैं वो भी जो है अब जैसे जो विदेशी व्यापार यहाँ पर ज़्यादा, जब विदेशी लोग यहाँ पर ज़्यादा व्यापार करते हैं तो भारतीय व्यापारियों को जो है चिंता हो जाती है भाई हमारा जो है व्यापार थोड़ा कम हो जाएगा। तो इससे जो है उनको वो भी इस चीज़ में चिंतित हो जाते हैं। जैसे जो है विदेशों से यहाँ पर आकर मॉल खोल लेते हैं, उससे जो है हमारे भारत के लोग उसमें जो है ना आकर्षित ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमारे जो यहाँ के लोग हैं तो वो जो है इस व्यापार में थोड़े जब पिछड़ जाते हैं तो उनको जो है चिंता भी हो जाती है। तो ये भी जो है महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब हमने अगला देखा कि जो आर्थिक असमानता भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये भी जो है वैश्वीकरण के कारण हो पाया है।